और एक त्रिकूट नाम का पर्वत भारत में झारखंड में त्रिकूट नाम पर्वत उसका इसलिए था, कूट मैंने होता पर्वत, अन्नकूट। गोवर्धन पूजा में हम शब्द बोलते थे अन्नकूट, अन्न का पहाड़, कूट मैंने पर्वत, त्रि मैंने तीन शिखरों वाला पहाड़, खीर समुद्र के किनारे, उसके एक शिखर सोने का है, एक चांदी का है, एक लोहे का है। और समुद्र की जब लहरें बनती है तो उस पर्वत के किनारे से टकराती है, बड़ी गर्जना होती है। और उसकी गर्जना को सुन करके वहां के जितने हिंसक जानवर हैं वो सोचते हैं कि जानवर गर्जना कर रहा और ऊंची गर्जना करते हैं। शेर, चीता, तेंदुआ, बाघ, लकड़बग्गा, ये जितने भी हिंसक जानवर हैं। मैंने पहले भी एक दिन बोला था कि हम मांस खा सकते या नहीं खा सकते, इस पर विचार करना चाहिए। अपनी उंगली में कट लग जाए, रात भर नहीं सोते। अपने बच्चे को चोट लग जाए तो रात भर नींद नहीं आती। और अगले के बच्चों को मार करके, टुकड़े करके, उबाल करके, ताल भून बच करके हम लोग जीव का स्वाद लेते हैं। कभी तरस नहीं आया कि जिसको हम खा रहे हैं पहले तो मुर्दा है, कैसे हम उसको चबा रहे हैं, मुर्दे को, मरा हुआ जानवर, मरा हुआ पक्षी, मरा हुआ कोई कीड़ा मकोड़ा, कैसे हम दबा रहे हैं, मुख में कैसे डाल रहे हैं। घर का कोई आदमी मर जाए तो मुर्दा शमशान, जब तक घर रहेगा तो पानी नहीं पी सकता कोई, चाय दूध की बात को छोड़ दो, तो मरना सन मुंह तक लगता है। क्योंकि उस मरे हुए व्यक्ति के सब अंगों से मृत जीवाणु, कीटाणु निकलते हैं जो पूरे घर को दूषित बना देते हैं, वातावरण को दूषित बना देते हैं। पानी भी घूंट अंदर नहीं जाना चाहिए जब तक डेड बॉडी पड़ी है। आजकल प्लेटें लेके स्प्रे लेके घूमते हैं, डेड बॉडी घर में पड़ी है, पी लो। हम भी कई घरों में जाते हैं, हमको बोलते हैं ले लो, उनको बड़ी शांति मिलेगी। मैं क्या, बिल्कुल शांति मिलेगी, उसको शांति मिलेगी, तुम पी लो पानी। कहने का मतलब नहीं समझे हम लोग कि अपने हमने विचार बना रखे हैं, शास्त्र की बात नहीं मानते भैया। जो व्यक्ति शरीर को छोड़ा है वो गया कहीं नहीं, इधर ही है, वो देख रहा हम क्या कर रहे हैं। कि मैं मर गया, एक मेरे लिए पानी भी नहीं छोड़ पा रहे, घंटा 2 घंटा जलपान भी नहीं छोड़ पा रहे मेरे लिए, वो देख रहा सामने, वो देख रहा है, हम भी उसको देख पा रहे। 13 दिन तक अपने घर में मृत जीवात्मा के लिए आसन लगा के रखना चाहिए कि इधर उसने बैठना है, वो देख रहा है सब कुछ, हम क्या कर रहे हैं। अपनी बॉडी को पड़े हुए देखता, बार बार जाने का अभ्यास करता, बार बार जाने की कोशिश करता है, तो जमदूत उसको जबरदस्ती खींच लेते हैं। अब तुम्हें इसमें कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुम्हारा खत्म हो गया एग्रीमेंट। वो बार बार जाता है, नहीं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जमदूत नहीं जाने देते। मूर्ख, कितना समय तुम्हें भगवान ने दिया था जे शरीर किराए का, तुमने परवाह नहीं की।
अब तुम्हें एक श्वास तक मेरे अंदर जाने दिया जाएगा। अपने शरीर को देखता है, अपनी बीवी को रोकते देखता, अपने बच्चों को रोकते देखता है, अपने रिश्तेदारों को आते जाते देखता है कि मेरे मरने पर कितने खुश हैं, अच्छा वो बना देगी। वो सुन रहा है सारी बातें। कौन कौन मेरे संस्कार पे आया है, किसने चंदन की लकड़ी डाली, किसने तुलसी की लकड़ी डाली, कौन मेरी शव यात्रा में जा रहा है, कौन मेरे पीछे मेरे भले के लिए राम नाम सत्य, गोपाल नाम सत्य बोल रहा। सब कुछ अपनी बॉडी की शांति पर बैठ करके वो अर्थी के साथ समझाता है और देखता पीछे मुड़ के मुंह करके कौन कौन हंस रहा, कौन कौन मजाक कर रहा है और कौन कौन मेरे लिए दुखी हो रहा है। अपने शरीर को देखता हुआ जाता है। रास्ते में घड़ा जब फूटता है वो फूटते हुए घड़े को भी देख रहा है। फिर कोशिश करता है अपने शरीर में आने के लिए, पर ताकतवर जमदूतों ने पकड़ रखा है, हिल नहीं सकता। देखो अभी हमारे पास आजादी है, अभी तो कोई हमको जमदूत नहीं पकड़ रहा कि सत्संग में क्यों नहीं जाना, कथा में क्यों नहीं जाना है, राम नाम सुबह उठ करके क्यों नहीं, ब्रह्म में उस समय उठ के दिखाओ। आज हम बच्चों की चिंता करके सत्संग में नहीं आते हैं, आज हम बच्चों की चिंता करके कथा में नहीं आते हैं, घर की चिंता करके कथा में नहीं आते, क्या होगा क्या नहीं होगा, पति नाराज होगा। तो जिस दिन ये शरीर ही धरा लिया जाएगा तो फिर पति नाराज हो, बच्चे रोए, घर रह, क्या करोगे, संभालो, फिर क्या करेंगे। 13 दिन तक उसी शमशान में रहना पड़ेगा। कभी घर आता है, घर को देखता है, अपना बिस्तर देखता है, अपना तकिया देखता है, अपने पर्दे घर के देखता है, एक एक चीज को देखता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता है। अपने बच्चों को रोकते देखता है, उठाने के लिए चलता है, बच्चे वो हाथ बीच में निकल जाता है, ना बच्चों को पता लगता है ना वो पकड़ पाता है। भूख प्यास, लेकिन कुछ नहीं खा सकता। इतना समय भगवान ने दिया, हमने कुछ नहीं किया, अब पछतावे से क्या होगा। सामने खड़ा होकर के अपनी चिता को जलते हुए देखता है, खड़ा है लेकिन चिता उसकी जल रही है, बॉडी उसकी जल रही है, दौड़ता है मत जलाओ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। ऐसी परिस्थिति मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, औरों की भी होगी। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नीदनम पश्यन अपि न पश्यन, औरों की चिता जलते हुए देखते हैं, अपनी चिता का ख्याल नहीं कि मैं भी 9 लकड़ियों के बीच किसी दिन जलाया जाऊंगा, मेरी भी ढेर भर अस्थियां पानी में विसर्जित की जाएगी, मेरे भी बच्चे रह जाएंगे, पत्नी रह जाएगी, पति रह जाएगा, परिवार रह जाएगा, घर, तब मैं कुछ नहीं करूंगा। अब है वो बहुत गई थोड़ी रही मनवा अब तो चेत, काल चरैया चुग रही निस्तन यादू खेत। हर दिन हमारे 24,700 श्वास हमारे शरीर से खाली हो रहे हैं। एक श्वास खरीदने के लिए पूरी त्रिलोकी की संपत्ति भी डॉक्टर को दे दो, कि इसके बदले में एक श्वास दे दो। मैं कुछ बताना चाहता हूं घर वालों को, नहीं मिलेगा। आज 24,700 श्वास हर दिन। घर जरूरी है, दुकान जरूरी है, फैक्ट्री जरूरी है, काम जरूरी है, बच्चे जरूरी है, सत्संग जरूरी नहीं है। निकल गया कार्तिक भी, अब रह गए सारे 6 दिन, निकल गया, बोलते बोलते चला गया। अब जिन लोगों ने कोई फायदा लिया होगा इसका, तो उनको तो लाभ मिलेगा, पर जिन्होंने इसे बातों बातों में गवा दिया, ये कार्तिक द्वारा नहीं हमारी जिंदगी में आएगा। हमारे राकेश प्रभु जी थे, हॉस्पिटल में लगे थे, हर कार्तिक में
वो 2 बजे 2:30 बजे उठते थे और बड़ी टैंकी गुरु अर्जन देव स्कूल के पास उनका घर था। वो सबसे पहले मंदिर में पहुंच जाते थे प्रभात फेरी में, हर दिन सबसे पहले पहुंचते थे। हम लोग भी बाद में पहुंचते थे, वो पहले पहुंच जाते थे। लेकिन आज नहीं हमारे बीच, कौन कब चला जाएगा कोई भरोसा नहीं। अपना खाता भरपूर करो। भैया ट्रेन में बैठेंगे तो बिना पैसे रिजर्वेशन नहीं होगी, कोई बैठने नहीं देगा। बस में बैठेंगे तो बिना पैसे बस की यात्रा नहीं कर सकते। हवाई जहाज में बैठेंगे तो बिना पैसे टिकट नहीं मिलेगा। जब दुनिया में बिना मोल से कोई चीज नहीं खरीद सकते तो फिर भगवान के रास्ते में बिना पैसे से हमको यात्रा कैसे करवाई जाएगी? पैसा कितना है निकालो, टिकट कहाँ है निकालो, वीजा कहाँ है, पासपोर्ट कहाँ निकालो, कहीं कुछ ना। इसलिए संत कबीरदास कहते हैं, हरि सिमरन नो जीवा दित्ती, हरि दर्शन नो अखी, एक एक श्वास अमोलक बंदिया, हाथ नहीं आना लगी। 24,700 श्वास दा तेनों रोज दा काटा। आमदन मूल न थी भी, आमदन कुछ नहीं हो रही, निकल रहा नुकसान हुआ। जिस बंदे नो इतना काटा, हंस हंस की बेची। हमारे मुख पर हंसी कैसे, मुस्कुराहट कैसे आ जाती है कि रोज घाटा हो रहा है, हर दिन घाटा हो रहा हमको, फिर हम खुशी खुशी बातें नहीं करते हैं। कैसे मुस्कुराहट आ जाती है। जिस व्यक्ति की दुकान घाटे में जा रही हो, फैक्ट्री घाटे में जा रही हो, घर में घाटा पड़ रहा हो, तो हंस नहीं सकता, हम हंस रहे हैं, बड़े खुश हैं, जैसे हम रोज की कमाई बैंक में जमा कर रहे हैं। कहत कबीर सुनो वही साधु, राम नाम रस पीवै। भगवत नाम को जितना जोड़ोगे, ये हमारा बैंक का FD RD करंट सेविंग अकाउंट है, यही काम है। गिनती में अभी बोलोगे राम 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 राम, ये जमा हो गया, एक बार बोलेगा ना चोर ले जा सकता है, ना ठग ठग सकता है, ना डाकू डकैत कर सकता है इसको। एक भगवान का इधर का तो डाकू चोर लुटेरा ठग ठग लेगा, लेकिन ये जो 3 बार नाम बोल दिया हमने, इसको कोई चोरी नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम में काम है। तो बोलने में कोई पैसा लगता है, कोई रुपया लगता है। सुबह सुबह प्रभात फेरे में बोलते, भाई तेरे पैर पकड़ो हरि बोल, हरि बोल। भाई मैं तेरे पैर पकड़ता हूं, हरि बोल दे, तब भी नहीं निकलता। भाई तेरे पैर पड़ो, भाई तेरे पांव पड़ो, मैं तेरे पांव में पड़ जाता हूं, एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल। क्यों? क्योंकि एक हरि नाम जतो पाप हरे, पापी साध्य नहीं ततो पाप करे। एक बार हरि जो बोल देगा, उसके कितने पाप जल करके भस्म हो जाएंगे, अनंत जन्म में उतने पाप कर नहीं सकता। ये भगवत नाम की महिमा है। और दुनिया में राख पैसे से, पानी पैसे से, हवा पैसे से, कपड़ा पैसे से, मिट्टी पैसे से, भगवान का नाम ही है जो मुफ्त मिलता है, वो भी हमारे जीवा पर नहीं बैठ रहा है। फिर इस नाम को बोलने में कोई परहेज नहीं। खाई थी, सुई थी, यथा तथा नाम ले, जैसे मर्जी नाम ले लो बस। देश काल निजम नहीं, समय की कोई परवाह नहीं, जगह की कोई परवाह नहीं है। सर्व सिद्धि है, सर्व सिद्धि हो जाएगी इससे कि राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण। सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे, बस में बैठे, एरोप्लेन में बैठे हैं, कौन मना करेगा जी?
अच्छा मना करेगा तो मन में बोलना शुरू कर दो। आज जब सुमिरन कीर्तन संकीर्तन नगर कीर्तन देखो, प्रहलाद ने तो कभी नाम बोला ही नहीं, वो तो मन मन में, तो पिता बोले नहीं देते थे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतनी सुविधा दे करके भी इस कलयुग में तब भी अगर हम भगवत नाम का फायदा नहीं लेंगे तो सिर दुनि दुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। बाद में हम लोगों को पछताना पड़ेगा, लेकिन अब पछताए हो तो कि अगर चिड़िया चुग गई खेत, जब ये शरीर हमारा ले लिया जाएगा, हमको निकाल दिया जाएगा, इसमें जबरदस्ती निकलेंगे तो हम अपनी मर्जी से तो नहीं, जबरदस्ती खींच खींच के निकालते हैं हमको, क्योंकि हम इतने आसक्त हैं अपने शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, पैसे धन संपत्ति प्रतिष्ठा के प्रति, जबरदस्ती खींच के निकालना पड़ता है, निकले नहीं। लेकिन निकालना तो वो जानते हैं कैसे निकालना है, हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते इसमें। अभी जा सकता है, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करोगे? अभी चला जाएगा तो क्या करोगे? फिर बच्चे कौन देखेगा, फिर पति को कौन देखेगा, फिर ड्यूटी कौन देखेगा? अभी चला जाएगा, क्या करेंगे? क्योंकि शास्त्र में तो लिखा आछन्न बंधु जीवन की कलिका, पता नहीं कल प्रातः समय खिली न खिली, मल्या चल की सूची समीर गंध, पता नहीं कल चली न चली, कलिकार कुठार लिए फिरतार, समय मौत सब पर मंडरा रही है, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नमर चोट जिली न जिली, हे जीवा रट ले हरि नाम, अंत समय पता नहीं हिली ना हिली, आखिरी समय में ये नहीं ले, अभी जितना ले सकते हैं लेना चाहिए। तो उस पर्वत की दीवारों से, तट से जब खीर समुद्र की लहरें टकराती थी तो गर्जना होती थी, अंदर जितने हिंसक जानवर थे वो सारे के सारे समझते हैं कि हमारे जंगल में कोई दूसरा शेर आ गया, कोई दूसरा बाघ आ गया, कोई दूसरा तेंदुआ आ गया जो गर्जना कर रहा हो, और गर्जना करते, उससे भी डबल गर्जना करते हैं। और ऐसे वो जानवर भययुक्त हो जाते, और उसी त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक गज नाम का हाथी, जिसका रंग तो सफेद था लेकिन ताकत थी उसमें 60,000 हाथियों के बल के बराबर, 60,000 हाथियों के बल के बराबर था। पहले हमारे यहाँ तुलना घोड़ों से नहीं की जाती थी, हाथियों से की जाती थी। जरासंध में 60,000 हाथियों का बल, बलराम जी में 1,00,000 हाथी बराबर बल था, दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। ऐसे हाथियों से तुलना होती थी। जब से हमारा देश गुलाम हो गया तो हमको कमजोर करने के लिए हाथियों से इनकी तुलना क्यों करें, घोड़ों से करो, क्योंकि घोड़े बड़े कमजोर होते हैं हाथियों से। देश को कैसे हमारे गुलामी के बाद तोड़ा है कि लोगों को डरा डरा करके बोला महाभारत मत रखना करके, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि महाभारत में झगड़ा हुआ तो तुम्हारे घर में भी झगड़ा हो जाएगा। ये हमको कैसे कमजोर किया हर तरीके से। अरे महाभारत हर दिन पढ़नी चाहिए, उसकी रोज परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि 14 गीता तो महाभारत में है, ग्रंथ में है। हम तो एक गीता की परिक्रमा करते हैं, तो 14 गीता जो बीच में है उस महाभारत की परिक्रमा क्यों नहीं करेंगे, उस महाभारत को क्यों नहीं अपने घर में रखेंगे। उन लोगों ने सोचा कि अगर ये महाभारत पढ़ेंगे, कर्ण कैसा महान योद्धा था, अर्जुन कैसा महान योद्धा था,
ये योद्धाओं के बारे में जब सुनेंगे तो इनमें ताकत आएगी, ये बलशाली होंगे, इनको गर्व होगा अपने भारत के योद्धाओं पर। तो फिर ये हमको जब हमारे गुलाम नहीं रहेंगे, इनको कंट्रोल करो। हमारे आयुर्वेद संस्थान सारे बंद करके एलोपैथिक संस्थान खोल दिए, हमारे गुरुकुल बंद करा के कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए, हमारा लस्सी दूध बंद करा करके चाय के स्टॉल लगा दिए, पियो फ्री पियो। तब तो फ्री पिलाई, आप देखो क्या हो रहा है, अरबों रुपये चाय से कमाई जा रही है। पॉलिसी है, विदेशी पॉलिसी, कि कैसे भारत को टुकड़े टुकड़े करो, कैसे भारत को कमजोर करो, कैसे इनकी मनोवृत्ति को डाउन कर दो, मनोबल को घटा दो इनका। हम लोग बड़ी आसान करते हैं, मेरा बेटा अमेरिका है, तो फिर तो बड़ी दुख की बात है कि अपने भारत को छोड़ करके गुलामी कर रहा है। पहले भी गुलाम थे हम, अब भी हमारा बेटा गुलामी कर रहा है, जाकर के वहां नौकरी करता है। हम बड़े खुश होते हैं, हमारी बहू और पुत्र जो है वो तो लंदन में बैठा हुआ है। तो क्या हुआ, लंदन में बैठा हुआ है? अरे जिस भारत में भगवान अवतार लेने के लिए तरसते हैं, रहने के लिए तरसते हैं, कोई कुटिया बनाने के लिए महात्मा तरसते हैं, तो उस भारत को छोड़ करके तुम गुलामी करने के लिए 7 समुद्र पार क्या करने चले गए? इन कंकर पत्थरों के लिए, डॉलर पाउंड और यून के लिए? अब तक तुम्हारे पाउंड और यून और डॉलर तुमको बचाएंगे, तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं जाएगा, और भी ये टैक्स लेके जाओगे साथ। पैसा सब कुछ है हमारा। हमने कभी सोचा नहीं कि भगवान का भजन जरूरी है, इसीलिए जन्म मिला हम लोगों को, और हम दौड़ रहे हैं। कब मौत हो जाएगी? शिप में मौत हो जाएगी, एरोप्लेन में मौत हो जाएगी, आकाश में मौत हो जाएगी, कौन बचाएगा? भारत में कहीं भी मरेंगे, लेकिन भारत भूमि में जो मरेगा कम से कम स्वर्ग में जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि यह ऋषि मुनियों की धरती है। यहां ऐसे भी मर जाएगा कोई, कुछ नहीं करके भी मर जाएगा, कम से कम स्वर्ग तो जरूर मिलेगा उसको। तो बाहर में बहुत कुछ करके भी मरेगा, तब भी वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है, जब तक उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित नहीं होगी, नहीं कल्याण हो सकता। इसलिए हम विचार जब तक नहीं करेंगे, तो हम अपने बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारियां सोच रहे हैं, ये अपने बच्चों को बहुत बड़ा धोखा दे रहे, विश्वासघात कर रहे हैं। अपनी ममता मोह के लिए कि कहीं भगवान के भक्त ना बन जाए, कभी ये भगवान का कीर्तन ना कर ले, कभी सत्संग में न चला जाए, इसलिए इनको नियॉन पाउंड और डॉलर में फंसा के रखो। अपनी ममता मोह के लिए हम उनसे धोखा कर रहे हैं, क्योंकि तो माँ बाप का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने पुत्र को भगवान के बारे में बताए। लेकिन हम कहाँ बता रहे हैं? हमको तो रुपये चाहिए, हमको तो पैसा चाहिए, तो भैया आखिर में तो ये कोई साथ नहीं जाएगा। हमने अपने मोह के लिए अपने बच्चे को जुए में लगा दिया, उसको भी धोखा दे करके पैसे में फंसा दिया, ममता में फंसा दिया, उसको बताया नहीं कि तुम्हारा जीवन भजन के लिए था, तुम करो, हमारी चिंता छोड़ दो, हमारा जीवन कैसे कैसे निकलेगा, तुम भगवान का भजन करो। और भारत में घटे कम मिल जाएगा, क्या हो गया? कम से कम भगवान को भोग लग करके प्रसाद तो मिलेगा। ऐसी ऐसी देश हैं जहां जा करके भी आप शाकाहारी भोजन खा ही नहीं सकते, है ही नहीं। तो क्या करोगे बाहर आ करके? कैसे जीवन? वहां मर गए तो क्या होगा? उधर ही जन्म लेना पड़ेगा जहां दे हम लोग, अनंत जन्म चले जाएंगे हमारे। तो हमारे पहले जब हम गुलाम नहीं थे तो हाथियों के साथ तुलना होती थी कि इस आदमी में कितने हाथियों के बल के बराबर ताकत है। अब हॉर्स पावर अंग्रेजी में एक ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का है?
एक मोटरसाइकिल कितने हॉर्स पावर का है, एक टेम्पो कितने हॉर्स पावर का है, एक एलिफेंट पावर का नहीं, वो हटा दिया, खत्म कर दिया। कमजोर करने के लिए हम लोग धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीजों के लिए हम लोग पागल हो चुके हैं। अपने इंडियन चीजों को हम धिक्कारते हैं, बुरा भला बोलते हैं, अपने ही देश को कोसते रहते हैं, यहाँ क्या रखा है, क्या मिल रहा है। अरे तुमको मिलने के लिए भेजा था जहाँ, जिस पृथ्वी को पाने के लिए, इस भारत को पाने के लिए गायन की देवा के गीत गाने, धन्य आज तो भारत भूमि मांगे, धन्य है भारत भूमि मांगे। जिनका जन्म हुआ, केवल जन्म ही हो गया जिनका, उनका परलोक बन गया। भारत भूमि में जन्म, अनंत जन्मों का पुण्य करने के बाद भी नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, लंदन मिल जाएगा, इंग्लैंड मिल जाएगा, अमेरिका मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा। जब तक हमारा कोई करोड़ों जन्मों का पुण्य एकत्रित ना हो करके, तब आपको भारत में जन्म मिलेगा। और भारत में रह करके बाहर हो गए, उधर फ्लैट रह गए हैं, अपना रेजिडेंस बना रहे हैं भारत का, भारत को छोड़ो दो खत्म। क्योंकि हम जानते नहीं हैं व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, ये हमको पता नहीं है। हम सोचते पैसा जिंदगी, बस ये पता नहीं कि भजन जिंदगी है, भजन के लिए मनुष्य जन्म मिला है। नहीं तो फिर जानवर बना देंगे भगवान, पक्षी बना देंगे, कीड़ा मकोड़ा बना देंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग? टारगेट क्या है हमारा, हमको ये नहीं पता, इसलिए हम पागल हैं। कपड़ा विदेशी, जूता विदेशी, ऐनक विदेशी, गले में जितने आभूषण वो विदेशी। अंग्रेजी संस्कृत का जितना मर्जी विद्वान हो जाए, 4 वेद नहीं चाहता, उसको पढ़ा लिखा नहीं जानते, अंग्रेजी का 2 शब्द बोलेगा। देखा उनकी लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, जिस भाषा की कोई वैल्यू नहीं है, जिस भाषा को ऊपर बोला ही नहीं जाता है। क्या भगवान कृष्ण ने सारा लेक्चर अर्जुन को अंग्रेजी में दिया था, चाइनीज में दिया था, किस में दिया था भगवान ने? वो भाषा पर हमको तो विश्वास नहीं, अपने भगवान पर भी विश्वास नहीं है, लेकिन विदेशी भाषाओं पर हमको कितना विश्वास है। क्योंकि जिंदगी भर के लिए गुलामी की, अब भी गुलाम है। जिस दिन तक हम नहीं समझेंगे बातों को, तब तक हम अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ेंगे नहीं। हमारा लक्ष्य है केवल राम कृष्ण का भजन करना, उसी से हमारा कल्याण होगा, उसी से हमारा मंगल होगा, उसी से हमारा जन्म मृत्यु का चक्र कट जाएगा। आज हम मोह में आकर के अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, विदेश में जाओ, विदेश में पैसा कमाओ, पढ़ो लिखो। जिस दिन समय आएगा मृत्यु का, उस समय क्या हम बच्चों को बचा पाएंगे? जब बच्चे हमको बचा पाएंगे, बचा पाएगा कोई? तो हम क्यों नहीं कहते भजन करो या हमारी चिंता छोड़ दो, हमें भगवान जिस तरीके से करेगा हम अपना गुजारा करेंगे, तुम अपना भजन करो और उतना कमाओ जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा ना जाए। प्रभु ने हमारा प्रारब्ध पहले लिखा है, जो हमको मिलेगा वो भारत में भी मिलेगा, हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है कोई भी, क्योंकि हमारा प्रारब्ध में दूसरा नहीं ले जाएगा, हमारा प्रारब्ध हमें मिलेगा। भले कहीं भी आप बैठ जाओ, आपका प्रारब्ध किसी दूसरे को नहीं मिल सकता है। क्या विदेशों में भिखारी नहीं है? क्या विदेशों में गरीब नहीं है? तो फिर विदेशों में जाकर के अगर हम नौकरी करना चाहते हैं तो वहां भी तो गरीब है, वहां भी तो भिखारी है, और जहां भी सेठ है, जहां भी अमीर है। क्यों? प्रारब्ध कर्म नाम देवा को बनाचा, हमारा प्रारब्ध हमें घर बैठे मिल जाएगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस भगवान का भजन में हम लोग मन लगाएं तो हमारा प्रारब्ध और प्रकाशित होगा, और ज्यादा भगवान उसको उजागर करेंगे। भाग दौड़ करेंगे, दूर जाएंगे तो हमारा प्रारब्ध भी नष्ट हो सकता है। इसलिए हाथी गंज में 60,000 हाथियों का बल और उसका बहुत बड़ा परिवार था, हजारों पत्नियां, हजारों बच्चे, हजारों भाई, हजारों रिश्तेदार एक ही काफिले में वो रहते थे, निश्चिंत होकर के रहते थे। क्यों?
क्योंकि वो गज नाम का जो हाथी था, जिसका नाम गजेंद्र था, हाथियों का भी इंद्र राजा गजेंद्र, उसके डर से कोई सिंह भी आक्रमण नहीं करता, बाघ भी आक्रमण नहीं करता था, कोई तेंदुआ भी आक्रमण नहीं करता था। हाथियों के बच्चों की बात को छोड़ दो, परिवार की बात को छोड़ दो, किसी हिरण पर भी हाथी के डर से कोई शेर आक्रमण नहीं करता था, किसी खरगोश पर कोई वहां का जंगली कुत्ता भी आक्रमण नहीं करता था कि हाथी हमें मार देगा, और डर था उसका, क्योंकि वहां का शेर राजा नहीं था, वहां का राजा था वो गजेंद्र, हाथी राजा था। लेकिन उसको भी अभिमान हो गया। ये अभिमान किसी को नहीं छोड़ता। मद और पद, ये दोनों चीजें बड़ी खतरनाक है, आदमी को पकड़ करके रखती है। हाथियों को भी देखो, जानवर को भी नहीं छोड़ता है। कुत्तों में भी अपने अपने एरिया बांटे होते हैं। एक गली का कुत्ता दूसरी गली में चला जाएगा तो खाने को पड़ जाते हैं। जानवरों में भी अपना अपने क्षेत्र बांटे हुए लोगों हैं। किसी मोहल्ले का कुत्ता कहीं दूसरे मोहल्ले में चला जाएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, 40-50 टुकड़े पड़ करके। ऐसा जंगल में भी है। एक शेर दूसरे के क्षेत्र में चला जाएगा और शेर के सब परिवार वाले पकड़ करके उस शेर को मार देंगे। ऐसा हर जगह में है। पाद और मद का एक बहुत नशा आदमी का खत्म नहीं होता है। तो उस हाथी को अभिमान हो गया कि मैं भगवान हूं, मेरे से पूरा जंगल त्राहिमाम करता है। जंगल का राजा तो सिंह, और इस जंगल का राजा तो मैं, सिंह भी मेरे से डरता है। तो किसी भी बात का जब हमको अभिमान आ जाए तो भगवान इसे रहने नहीं देते ज्यादा समय, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हम अभिमान झूठा कर बैठे हैं। जब हमारा शरीर नहीं है, ये भी भगवान की कृपा से मिला, तो फिर इसके बाद जो पुत्र मिला तो मैं कैसे बोल दूं मेरा पुत्र, मेरी पुत्री है, कैसे बोल सकता हूं? मेरा पति कैसे बोल सकता हूं? वो मेरा कैसे हो सकता है? पति का मतलब जो उस शरीर को जीवित रख रहा है, हम उसको कह रहे हैं ये मेरा है। कैसे हो सकता हमारा? अगर हमारा होता है तो उसमें निकल करके हमारे से पहले कोई चला गया। हमारा शरीर से संबंध है, आत्मा से संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध भगवान का है। तो आत्मा के कारण ही तो वो पति का शरीर जीवित है। आत्मा निकल गई, शरीर खत्म हो गया। तो इसका मतलब जो है कि मेरा जो संबंध है पति से, वो नश्वर संबंध है। पुत्र से संबंध नश्वर संबंध है, नित्य संबंध नहीं है। नित्य संबंध मेरे पुत्र का भी भगवान से है, मेरा भी भगवान से। इसलिए हम अपने पुत्र का अभिमान कैसे कर सकते हैं? पति का अभिमान कैसे कर सकते हैं? मकान का अभिमान कैसे कर सकते हैं? किसी का अभिमान जब झूठा हमारे सर पर चढ़ करके बोलेगा तो भगवान उसको रहने नहीं देते हैं उस अभिमान को। अब गजेंद्र को जब अभिमान हो गया कि मैं जहां का भगवान, सब डरते हैं मेरे से, तो भगवान ने सोच लिया अब इसका अभिमान तोड़ना है। क्या हुआ? चलते चलते काफले में प्यास लग गई, भूख लग गई। इतनी भूख, इतनी प्यास कि भूख तो चलो पेड़ों के पत्ते खा खा करके चल रहा था, पर पानी नहीं मिल रहा था। अब उस पानी के लिए वो हाथी इतना बेचैन हो गया, इतना बेचैन हो गया कि कभी जोर जोर से चिल्लाता है और कभी जोर जोर से भागने लगता है, कभी जोर जोर से बाएं तरफ निकलने लगता है कि पानी चाहिए मेरे को, पानी चाहिए मेरे को। अभी बड़ा अपने आप को भगवान कह रहा था, लेकिन देखो पानी के लिए अब तड़प रहा है।
हम अपने आप को बड़ा पहलवान कहते हैं, लेकिन 104 बुखार हो जाए तो देखो फिर क्या हालत होगी। फिर पहलवानी देखो कैसे निकलती है। कहाँ चला गया अभिमान? कहीं 1-2 डिग्री और ऊपर हो गया और फिर देखो हालत क्या है। हम अपने बच्चे का 1 डिग्री बुखार नहीं ले सकते तो बच्चा हमारा कैसे है? बताओ कैसे? 1 डिग्री बुखार लेकर के देखो बच्चे का क्या अभिमान हमारे अंदर, अज्ञानता के कारण। कब तक अज्ञानता में रहेंगे भैया? दुनिया का कुछ नहीं साथ जाएगा, और तो क्या ये भी नहीं जाएगा साथ, बाकी की तो गारंटी क्या होगी? रात को बैठ करके विचार करो, ये भी नहीं जाएगा साथ में, बाकी पुत्र पुत्री रिश्तेदार पति पत्नी कौन जाएगा हमारे साथ? पैसा कौन जाएगा हमारे साथ? फिर किस लिए बेईमानी, किस लिए जोड़ भाग कर रहे हैं, किस लिए हम इतना परिश्रम कर रहे हैं जब कोई जाएगा नहीं साथ? और जितना हमारे भाग्य में तो देगा भगवान, और तो भगवान को देना पड़ेगा। जो हमारे बैंक के खाते में है मैनेजर को देना पड़ेगा, बढ़ते हैं, रोक नहीं सकता, हमारा प्रारंभ मिलेगा। भले बैठे रहो सीताराम करते रहो, जा फिर भाग दौड़ बाहर करते रहो, मिलेगा उतना ही। हमने बहुत लोग देख के हमारी आंखों के सामने विदेश में चले गए। एक देश में गए कुछ नहीं मिला, दूसरे देश में गए फिर भी कुछ नहीं मिला, तीसरे देश में चले गए फिर भी कुछ नहीं मिला, चौथे देश में गए कुछ मिला, तो ऐसी बीमारी लग गई, बस सारा पैसा नष्ट हो गया, कंगाल हो गए, घर में आके वापस। तो इतना समय भी बर्बाद हो गया और फिर परेशान होकर के फिर जाने वापस। क्या फायदा हुआ? क्योंकि प्रारब्ध में नहीं था। पहले बना प्रारब्ध, पाशे बना शरीर, तुलसी चिंता ना करो, भजन लोगी। भगवान का भजन करो, जितना समय मिलता है अपने आप सब भगवान। अरे कीड़ों को दे रहा भगवान, पेड़ों को दे रहा भगवान, पक्षियों को दे रहा भगवान, जानवरों को दे रहा भगवान। तो हमको नहीं, जब हमारे दांत नहीं थे हर माँ को दूध दे दिया, ये खाना नहीं खा सकता। पहले माँ को तो दूध नहीं मिला, जब हमारा जन्म हुआ तो हर माँ को दूध मिलता है। किसने दिया? भगवान ने दिया। ये अभी खाना नहीं खा सकता, देखो कितनी चिंता है। तो जब दांत हो गए क्या अन्न न देगा? तो जिसके दांत आ जाएगा तो क्या भगवान अन्न नहीं देगा? वो तो दे रहा सबको। तो फिर चिंता हमें भगवान के भजन की करनी चाहिए। तब क्या हुआ? उसी पर्वत में एक वरुण देव जो देवता है, उसका ऋतुमान नाम का एक सरोवर था। उसने सरोवर बनाया हुआ था वहां उसी त्रिकूट नाम पर्वत के क्षेत्र में, जहां बड़े बड़े गंधर्वनियां, अप्सर, देवता, दिवंगने स्नान करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए, भ्रमण करने के लिए जाते थे। तो वो इतना स्वच्छ जल था, और उस स्वच्छ जल के होने के कारण उसमें तरह तरह के कमल के फूल, बहुत तरह के कमल के फूल थे, पीले, हरे, लाल, नीले, हर तरह के थे। और जब भीतर में बड़े तरह के जानवर, मछली, मगरमच्छ, कछुआ रहते थे, जब वो चलते थे भीतर में पानी में, तो वो कमल के फूल हिलते थे। जब कमल के फूल हिलते थे तो कमल में पराग रहता है, वो पराग जल में गिर जाता था। कमल के फूल के भीतर में जो पराग रहता है वो जल में गिर जाता है, और जल में जब गिरेगा तो पराग में सुगंध, वो जल में सुगंध आ जाती थी, सारा जल सुगंधित हो जाता था। और फिर जब हवा चलती थी उस सरोवर के ऊपर से, तो जिधर को हवा जाए वो सुगंधित जल की सुगंध भी हवा ले जाती साथ में। तो जिधर से हाथी गजेंद्र आ रहा था अपना काफला लेकर के, उल्टी दिशा में उसको सुगंध आई पराग की, पराग की खुशबू आई। और हाथी की सुग्राण शक्ति बड़ी ताकतवर होती है, 25 किलोमीटर की दूर सुगंध भी खींच लेता, देख लेता है कि ये कहां से आ रही है। वो हाथी समझ गया कि पराग कमल में रहता है और कमल जल में रहता है,
इसका मतलब कि अगर पराग की हवा में खुशबू आ रही है तो किसी पराग वाले सुगंधित जल से आ रही है, और इसका मतलब जरूर इस दिशा में जल होगा, तब उस दिशा में चल पड़े। और जब चले तो फिर कैसे उस सरोवर तक पहुंचे, वो कल कथा आगे शुरू करेंगे। अभी सप्तम जाम के गायित नाम की दशा आई। गाइते गाइते नाम की दशा है।